Welcome back, Betaji. Our new topic or lecture is about the cognition and importance of cognition in the SCI. इस चीज़ को हमने अंडरस्टैंड करना है बेटा कि कग्निशन का क्या रोल है, कग्निशन की इम्पोर्टेंस क्या है, कग्निशन ख़ुद क्या है और वो क्या डिफरेंट वेज एंड मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम कग्निशंस को जो SCI है इसके यानी कग्निशन फ्रेमवर्क्स को SCI से हम कोऑर्डिनेट करते हैं। कौन कौन से फ्रेमवर्क्स, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स इस वक्त अवेलेबल है, ये हमारे आज के लेक्चर के मेन टॉपिक्स होंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहली बात इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि चूँकि हम SCI को डिस्कस कर रहे हैं, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी को इसलिए शेयर कर रहे हैं कि ह्यूमन की जो साइकोलॉजी है वो बिलोंग करती है इस चीज़ से कि ह्यूमन कैसे बिहेव करता है मुख्तलिफ़ सिचुएशन में, और इसका जो मेंटल प्रोसेस है वो कैसे किसी भी टास्क और जॉब में कैसे फंक्शन करता है, इस चीज़ को हमने अंडरस्टैंड करना है बेटा। ये इसलिए ऐसे अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है क्योंकि इसी पॉइंट ऑफ व्यू से फिर हमने कंप्यूटर के फंक्शंस को, कंप्यूटर के जो है वो स्क्रीन्स को, डिज़ाइंस को और यूज़र इंटरफेसेस को डिज़ाइन करना है ताकि वो ह्यूमन की साइकी को समझेंगे तो आगे हम उसके मुताबिक जो है वो सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के डेवलपमेंट को पॉसिबल बना सकेंगे। अगर हम ह्यूमन कंप्यूटर के इंटरेक्शन को जो है वो मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं, एफिशिएंट करना चाहते हैं, ठीक है बेटा, तो उसके लिए हमें करना ये पड़ेगा कि हम ह्यूमन की साइकी को समझ लें कि ह्यूमन जो है वो क्या क्या चाहता है, किस किस वक्त में कैसे कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है ना जी, उसकी कग्निशन कैसे आगे बढ़ती है और वो क्या चाहता है। ये चीज़ें अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर हम कंप्यूटर जो एंड है उसकी इंजीनियरिंग और डिज़ाइन ऐसे करेंगे जो इसके साइकी के मुताबिक होगा। ठीक है, जब हम ह्यूमन की साइकी के मुताबिक कंप्यूटर के फॉर्मेट्स को, यूज़र इंटरफेसेस को डिज़ाइन करेंगे, इंजीनियर करेंगे, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि ह्यूमन की साइकी को हम चूँकि रीड कर चुके हैं, इसलिए ह्यूमन अब बड़ी इजीली जो है वो इसको यूज़ करेगा, उसके लिए फिजिबल होगा, वो कोई जो है वो कम्प्लेक्सिटी को फेस नहीं करेगा। इसलिए फिर हमें SCI पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इससे एक एक्सपर्ट्स है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये इंश्योर्ड होगा और हमें ये श्योर होगा कि अब ह्यूमन को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देयरफॉर इस बात को समझने के लिए चूँकि ह्यूमन की साइकी जो है ये बड़ी वर्सटाइल है और इस वर्सटिलिटी में हम ह्यूमन के बिहेवियर को और उसके मेंटल प्रोसेस को अंडरलाइन करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ है बेटा इसको समझने के लिए वो कग्निशन है कि व्हाट इज़ कग्निशन। तो कग्निशन जो है वो बेसिकली ये है बेटा, इस चीज़ के स्टडी का नाम है कि ह्यूमन के माइंड्स में इस वक्त जो है वो क्या चल रहा है, वो क्या अंडरस्टैंड कर रहा है, क्या इन हो रहा है, क्या उसके माइंड से आउट हो रहा है, व्हाट इज़ हिज अंडरस्टैंडिंग। मीन सिंपली ये कहते हैं कग्निशन इज़ व्हाट गोज ऑन इन आवर हेड्स व्हेन वी कैरी आउट आवर एवरीडे एक्टिविटीज़। हम जब कोई भी टास्क या जॉब परफॉर्म करते हैं उस वक्त हमारे माइंड में जो है उसके हवाले से क्या चल रहा होता है, क्या इन हो रहा होता है, क्या आउट हो रहा होता है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने का नाम क्या है बेटा, कग्निशन है। ठीक है, तो कग्निशन जो है वो जनरली हम उस प्रोसेस को कह सकते हैं कि जब ह्यूमन जो है वो कोई टास्क या जॉब परफॉर्म करता है तो उसके लिए कौन सी नॉलेज रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, कि वो उस टास्क और जॉब को अच्छी तरीके से रिक्वायर्ड कर ले, क्या एक्सपर्टाइज रिक्वायर्ड होती है और उन काम के करने से वो क्या एक्सपीरियंसेस गेट करता है। इन चीज़ को समझना जो है वो क्या है बेटा, इस चीज़ को समझना जो है वो क्या है, कग्निशन है। देयरफॉर इट इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, रीजनिंग, अटेंडिंग, ठीक है, बीइंग अवेयर ऑफ एक्वायरिंग स्किल्स एंड क्रिएटिंग न्यू आइडियाज़। इन सब का ताल्लुक किससे है बेटा, इन सब का ताल्लुक कग्निशन के साथ है। अब इस डायग्राम में आप गौर से देखें बेटा कि व्हाट गोज ऑन इन द माइंड ऑफ अ पर्सन व्हेन ही और शी इज डूइंग और परफॉर्मिंग सम टास्क और जॉब। तो इसमें देखो ना, पहली चीज़ ह्यूमन जो है वो किस चीज़ को परसीव करता है। परसीविंग मीन के वो थिंक करता है कि बात ऐसी होगी, ख्याल करता है, परसीव करता है, उसके बारे में किसी आपके दिल में कोई ख्याल पैदा होता है उसको परसीविंग कहा जाता है। यू परसीव दैट दिस थिंग विल बी लाइक दिस वन, ठीक है ना, कि ये चीज़ ऐसी होगी, ये आपकी परसेप्शन है किस चीज़ के बारे में। फिर आप थिंक करते हैं कि वाकई ऐसा है, उस थिंकिंग के लिए आपके पास क्राइटेरिया होता है कि जो मैंने समझा है क्या वाकई ऐसा है, तो उसको आप जो है वो थिंकिंग क्राइटेरियाज के ऊपर जो है वो प्रोसेस करते हैं, उसको थिंकिंग कहा जाता है। फिर अब आप चीज़ों को रिमेंबर भी करते हैं, आप अपनी रिमेंबर्स पे जोर डालते हैं कि ये चीज़ें मेरे माइंड में है, रिकॉल करते हैं, अपनी नॉलेज को उस पर थिंक करते हैं। इस तरह फिर से आप बहुत सी चीज़ें लर्न करते हैं। तो जैसे जो है वो बहुत से जो है वो ह्यूमन जो है वो साइकी के या नफ्सियात के माहिरीन
या बहुत आला पाए के जो यूँ समझ लीजिए कि रूहानी माहिरीन है, वो कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो इंसान के अंदर उस दौर का पूरा नॉलेज रख देता है। तो नॉलेज तो होती है, उसको रिमेंबर करना होता है। ठीक है बेटा, वो रिमेंबर करते हैं, पॉलिश करते हैं तो वो सामने आ जाता है। तो इसलिए परसीविंग, थिंकिंग, रिमेंबरिंग, लर्निंग ये हमारे माइंड में चल रहा होता है। इस तरह प्लानिंग, जब हम कोई प्लानिंग मील करते हैं, ठीक है ना, तो हम कहते हैं खाना खाने कहीं पर, तो हम प्लानिंग करते हैं। इस तरह से हम कोई ट्रिप जो है वो अरेंज करना चाहते हैं, उसको इसकी इमेजिनेशन करते हैं। इस तरह पेंटिंग करनी होती है, राइटिंग करनी होती है, कंपोजिंग करनी होती है। ठीक है बेटा, इस तरह हमने औरों को अंडरस्टैंडिंग अदर्स, टॉकिंग विद अदर्स, मैनिपुलेटिंग विद अदर्स, इन सारे कामों में आप देखो ना बेटा, इस वक्त हमारे माइंड में परसीविंग, थिंकिंग, रिमेंबरिंग, लर्निंग, ठीक है ना जी, ये प्लानिंग, ये सारी चीज़ें चल रही होती है। हम डिसीजन मेक करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, ये बहुत सी चीज़ें हैं। और हम अपने फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो प्लान्स भी बनाते रहते हैं, उसको हम डे ड्रीमिंग कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें कग्निशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे माइंड में जो है वो चल रही होती है। देयरफॉर कग्निशन जो है ना बेटा, अगर हम कग्निशन को समझना चाहते हैं तो कग्निशन जो है वो बेसिकली इन प्रोसेस के अचीवमेंट का नाम है। क्या? अटेंशन। हम किस चीज़ को कितनी अटेंशन देते हैं, अटेंशन से जो है उसको हम जो है वो सुनते हैं, वॉच करते हैं। ठीक है ना जी, समझते हैं कितनी अटेंशन के साथ। फिर परसेप्शन एंड रिकग्निशन, फिर मेमोरी, फिर लर्निंग, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें क्या है बेटा, दी सारे प्रोसेस का नाम क्या है? कग्निशन है। ठीक है, सो देयरफॉर कग्निशन हैज़ आल्सो बीन डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ दी स्पेसिफाइड काइंड्स ऑफ प्रोसेसेस। ये सारे वो चीज़ें हैं कि जिससे हम किसी चीज़ के अंडरस्टैंडिंग को गेट करते हैं, तो इसलिए इसको हम कग्निशन में शुमार करते हैं। ठीक है बेटा, तो देयरफॉर बात सिंपली ये हुई बेटा कि हमारे पास इस वक्त कग्निशन सारे प्रोसेस का नाम है। हमारे पास दो मोड्स ऑफ कग्निशन हैं। ठीक है, एक को हम एक्सपीरियंशियल कग्निशन कहते हैं, दूसरे को हम रिफ्लेक्टिव कग्निशन कहते हैं। एक्सपीरियंशियल कग्निशन ये होता है कि इट इज़ द स्टेट ऑफ माइंड इन विच वी परसीव, एक्ट एंड रिएक्ट टू इवेंट्स around us effectively and effortlessly. It requires a reaching a certain level of expertise and engagement. ठीक है ना बेटा, for example including, for example अगर हम कहते हैं कि ड्राइविंग अ कार, रीडिंग अ बुक, हैविंग अ कन्वर्सेशन एंड प्लेइंग अ वीडियो गेम, उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है बेटा? पहले तो आपकी उसकी परसेप्शन की ज़रूरत है, फिर आप उसे करते हैं। उस करने के लिए आपके पास एक्सपर्टाइज का लेवल होता है। मसलन ड्राइविंग जो है वो आप ड्राइविंग एक इनिशियल ड्राइव भी कर लेता है कि उससे बहुत से एरर हो रहे होते हैं, वहाँ से लर्न कर रहा होता है। और एक्सपर्ट ड्राइव भी ड्राइविंग कर रहा होता है कि जिसको सारी चीज़ों का पता होता है, और वो सारी चीज़ें जो है वो अपने सारे एक्सपर्टाइज को यूज़ करके ड्राइविंग कर रहा होता है। तो ये भी एक ये हमारे पास क्या है बेटा, इसको हम एक्सपीरियंशियल रिकग्निशन कहते हैं, कि जिसमें आप एक एक्सपर्टाइज लेवल से जो है वो अपने टास्क या जॉब को परफॉर्म कर रहे होते हैं। दूसरा जो हमारे पास है वो रिफ्लेक्टिव कग्निशन है बेटा, कि रिफ्लेक्टिव कग्निशन इन्वॉल्व्स थिंकिंग, कंपेयरिंग एंड डिसीजन मेकिंग। आप कोई काम आपने खुद नहीं किया, लेकिन आप उसके बारे में थिंक करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं, उसके बारे में डिसीजन लेते हैं। ठीक है ना, इस तरह के जो रिफ्लेक्टिव, इस तरह की जो कग्निशन, उसको रिफ्लेक्टिव कग्निशन कहते हैं। दिस काइंड ऑफ कग्निशन इज व्हाट लीड्स टू न्यू आइडियाज एंड क्रिएटिविटी। आप जो है ना यूँ समझ लीजिए कि आप अपने माइंड में कहते हैं ये काम ऐसा होगा, ये जॉब ऐसा होगा। ठीक है ना जी, वो आप जो है वो किसी भी चीज़ के बारे में अपने रिफ्लेक्शन का इजहार करते हैं। सिंपल बात यह है, जब आप किसी भी चीज़ के बारे में अपने रिफ्लेक्शन का इजहार करते हैं तो उस रिफ्लेक्शन के लिए आपके जहन में कुछ थिंकिंग होती है, उसको आप उस चीज़ से कंपेयर करते हैं, और फिर उसके बाद आप डिसीजन मेक करके जो है वो उस पर जो है वो अपनी राय देते हैं कि ये काम ऐसा नहीं ऐसे होगा। ठीक है ना जी, या ऐसा होगा। तो इसको हम रिफ्लेक्टिव कग्निशन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो हमारे पास डिफरेंट मोड्स ऑफ कग्निशंस है वो है इसीलिए कि दुनिया में हम इसी तरह से करते हैं। किस चीज़ के बारे में हम एक्सपीरियंस होता है, किस चीज़ के बारे में हम एक्सपीरियंस गेट करना होता है। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, टू मोड्स ऑफ कग्निशंस हैं, जिसके जरिए से हम दुनिया के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों के साथ बिहेव करते रहते हैं। क्लियर होगी बात बेटा? तो आज के लेक्चर में हमने थोड़ा सा कग्निशन को समझा, कग्निशन के डिफरेंट फैक्टर्स को समझा, कग्निशन के डिफरेंट एक्टिविटीज़ को समझा, और कग्निशन के रोल को हमने समझा, और फिर मोड्स ऑफ कग्निशन को हमने समझा। ठीक है बेटा, आगे लेक्चर में इंशाल्लाह हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कि जब ये कग्निशन है तो ये कग्निशन हमने लर्न इसलिए की है कि ह्यूमन जो है वो जो इन्फॉर्मेशन ले लेता है फिर उसको वो प्रोसेस करता है। तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या है ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से और कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर ह्यूमन जो है वो कैसे इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करता है। अगर इन दोनों के दरमियान कोई सी कोइंसाइडेंस, कोई सी कोऑर्डिनेशन जो इन दोनों के लेवल को सेम कर सके, ठीक है जी, वो अगर हम क्रिएट करने में कामयाब हो जाए तो यूँ समझ लीजिए कि ये जो HCI है ना, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, ये बड़ी स्मूथ हो जाएगी, ये बड़ी फिजिबल हो जाएगी, ये बड़ी एफिशिएंट हो जाएगी। ठीक है ना, और इसकी यूजेबिलिटी बड़ी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को जो है वो फिर ज़रा बहस लाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच बेटा।